संगति करे। आदम को सिर्फ परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक चीज वो नहीं करता, वो ये है कि वो अपनी महिमा खुद नहीं करना चाहता। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। उसने स्वर्गदूतों को बनाया और वो उसकी महिमा करें। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। इंसान का पहला मकसद जो इस दुनिया में रहने का है, वो है खुदावंद अपने परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संगति करना। जब आप वो मकसद भूल जाएंगे और उसकी महिमा सेकेंडरी हो जाएगी और परमेश्वर के साथ संगति करना दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो वचन कहता है कि जो श्राप परमेश्वर ने आदम को दिए, जब उसने पाप किया और परमेश्वर के मास्टर प्लान को त्याग दिया, तो प्रभु ने कहा तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी से निकलेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। औरत को कहा तू दुख देकर बच्चों को पैदा किया करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर हुआ करेगी। और परमेश्वर ने कहा धरती भी श्रापित होगी, तू अब ऊंट कटारे उगाया करेगी। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि जो श्राप आदम के जीवन में हैं और आदम के ब्लड से उसकी सारी ब्लड लाइन में गए हैं। आज किसी को शुगर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछता है कि ये जनरेशनल है क्या, आपके दादाजी को है क्या, आपके पापा को है क्या, आपके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है क्या, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर जनरेशन। हम वो बात पे यकीन कर लेते हैं कि बीमारियां जनरेशन से आ सकती हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि वो पाप जो आदम ने किया वो भी ब्लड से जनरेशंस तक गया है। लोग बोलते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया। आपने चाहे ना किया हो, वो जनरेशनल चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 10 हुक्म दिए, ताकि लोगों को पाप से छुड़ाया जा सके जब तक कि प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम मार के बदले मार नहीं दोगे, क्योंकि मेरा वंश आ चुका है, मैं आ चुका हूं। यीशु मसीह के वंश के बचाने तक मार के बदले मार, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण था। जब जीसस आ गए, यीशु ने कहा अब तुम अपने विरोधियों को मारोगे नहीं, मैं आ चुका हूं। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे।